करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो वीडियो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो में हम एडमिशन किस तरह करेंगे उसके बारे में है। तो हम जो है स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे और देखेंगे कि हम अपना मास्टर्स का जो एडमिशन्स हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो में हम जो है वो किस तरह करते हैं। ठीक है, ये भी याद रहें कि आपका जो एडमिशन है वो आपके आइल्स के बगैर भी हो सकता है, लेकिन अगर आइल्स जो है वो आपके पास हैं तो वो एक आपका प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो हम जाते हैं वेबसाइट पे। आप जाकर क्या करेंगे, आप सबसे पहले जाएंगे गूगल पे, और गूगल पे आपने क्या करना है, आपने यूनिपा इंटर करना है। ठीक है, आपने यूनिपा लिख लिया और आपने गूगल में सर्च किया, अब आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक जो है वो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, आगे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है और इंग्लिश पे क्लिक करना है। ठीक है, इंग्लिश के बाद आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शंस आएंगे जिसमें आपने सेलेक्ट करना है कि हमारे पास स्टूडेंट इनरोलमेंट हमने करनी है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। और आप जो है वो अगर आप स्टूडेंट इनरोलमेंट करना चाह रहे हैं तो आप अपना जो है वो एरिया सेलेक्ट करेंगे कि आपका जो है वो एक्स्ट्रा EU जो है वो है या इंट्रा EU है, तो आपने वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ एक्स्ट्रा EU इनरोलमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपका जो है वो नोटिफिकेशन आई हुई है कि आपकी जो प्री इनरोलमेंट है प्रोसीजर है फॉर द ईयर 2024 एंड 2025 वो ओपन हो चुके हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, मास्टर डिग्री कोर्सेज पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है कि आपका जो एडमिशन्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 18 मार्च 2024 टू 30 जुलाई 2024। ठीक है, तो आपका जो लास्ट डेट है वो आपका है 30 जुलाई। ठीक है, और इसके बाद जो है वो आपका जो यूनिवर्सिटी पे आपने एप्लीकेशन जमा करनी है उसकी जो लास्ट डेट है वो 9 अगस्त है। और फिर आपने जो है वो इंटरव्यू एक देनी होती हैं, जो एक शॉर्ट टाइप की इंटरव्यू होती है जिसमें आपकी इंट्रोडक्शन होती है और सब्जेक्ट रिलेटेड जो है वो बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वीडियो पर हम डिटेल में बनाएंगे कि आपने इंटरव्यू किस तरह देनी है और क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। फिर आपने क्या करना है, लास्ट में जब आके यहाँ पे, तो अगर आपने इनरोलमेंट पूरी करनी है तो आपने थोड़ी जो है वो फ़ी सबमिट करनी है। अगर आपकी जो स्कॉलरशिप है वो हो चुकी हैं तो आपकी फ़ी सबमिशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आपका फ़र्स्ट स्टेप क्या है, जब आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जाते हैं तो ये एक लिंक दिया हुआ है, उसमें आपने क्लिक करना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, आपने इनरोलमेंट एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, इनरोलमेंट एप्लीकेशन में आपने क्या करना है, आपने एप्लीकेशंस में जाना है, न्यू एप्लीकेशन पे ओपन करनी है, और ये जो है ये इटालियन में लिखा है कि कॉल्स एंड इनरोलमेंट एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आपने इस पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा कि आपका एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन स्टार्ट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका यूनिवर्सिटी में आएगा, और यूनिवर्सिटी के बाद आपका एप्लीकेशन जाएगा आपके कोऑर्डिनेटर के पास। ठीक है, कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, कोऑर्डिनेटर वहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने सबमिट किए हैं वो आपके देखेगा, और वो ये इंश्योर करेगा कि जो आपके बैकग्राउंड है वो आपका रेलेवेंट है इस कोर्स के मुताबिक। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आपने ये सारी चीज़ें की हैं, तो फिर आपका जो है वो एक जब आपका वैलिडेट हो जाता है तो आपका एक एडमिशन लेटर मिल जाती हैं। ठीक है, जो आपने सबमिट करनी होती हैं यूनिवर्सिटी पे। ठीक है, आपने एक यूनिवर्सिटी पे, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। यूनिवर्सिटी पे आपने जाना है, वहाँ पे आपने लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद लॉगिन करनी है, और उसके बाद जाके आपने अपनी सारी ये जो एडमिशन लेटर है और सारी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करके सबमिट करना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका जो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आपने एप्लीकेशन जमा की हैं वो आएगा यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो पे।
यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो यहाँ पे उसको चेक करेगा, उसको जो है वो उसमें चीज़ें देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो उसने उसके पास है उसने अटैच की हैं कि नहीं की हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी टेली पोर्टल पे ही यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो उसको दोबारा भेजेगा आपकी जो एम्बेसी हैं वहाँ पे। अगर आपने इस्लामाबाद में जो है वो उसको चूज़ किया हुआ है तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है या आपकी समरी है वो जाएगी इस्लामाबाद, और अगर आपने कराची वगैरह चूज़ की हैं तो आपकी इनरोलमेंट समरी वहाँ पे जाएगी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसीजर करना है और उसके लिए जो सारे डॉक्यूमेंटेशन करनी है। ठीक है, तो ये तो था हमारा सारा प्रोसीजर। अब हम इसको किस तरह करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जाना है इस वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक जो है वो पोर्टल में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। आपने यहाँ पे क्या करना है कि इटालियन टैक्स कोड यहाँ पे मांग रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में लिखा हुआ है कि अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो हम जाएंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, कंटिन्यू करेंगे जी। तो हम इस पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो सकती है। अगर आपकी इटालियन है तो आप यहाँ से इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या डालना है, सर नेम आपका क्या है, गिवन नेम आपका क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है और आपका जेंडर वगैरह। ठीक है, आपकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो आपने डालनी है और साथ में नेशनलिटी जो पासपोर्ट में है वो आपने डालनी है। ठीक है, फिर आपका ख़ुद ब खुद जो है वो कोड फिस्काले जो है या टैक्स कोड जो है वो आपका जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे आपने ईमेल डाली। ठीक है, तो चलिए आइए डालते हैं कि क्या होता है। अच्छा जी, तो हमने सारी चीज़ें जो है वो मेंशन की हुई हैं, सर नेम, गिवन नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी क्या है। ठीक है, हमने यहाँ पे जो है वो आपकी कंट्री, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, प्लेस ऑफ बर्थ जो है, ठीक है, सिटी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो सेलेक्ट करता हूँ कोहाट। ठीक है, कंफर्म। तो जैसे ही आप ये चीज़ें जो है वो पुट करते हैं तो आपका जो टैक्स कोड है या फिस्कल कोड है वो ख़ुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करनी है और उसके बाद आपने कंटिन्यू करनी है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या डालनी है, होम एड्रेस। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पाकिस्तान, सेलेक्ट सिटी कोहाट। ठीक है, आप यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सारी चीज़ें फिल आउट की हैं, आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका जो इसके लिमिट होते हैं एड्रेस में। ठीक है, तो आपने इस तरह डालने हैं कि ज़्यादा लेटर आपके पास ना बने। ठीक है, अगर आपका हाउस नंबर है तो वही डालना है, हाउस नंबर नहीं है तो आपने 00 डालना है। ठीक है, यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि इसके दरमियान कोड के बाद आपने ये जो है वो डालनी है। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाएं तो आपके पास जो है वो क्या करें, पोस्टल एड्रेस है। पोस्टल एड्रेस में आपने अपना जो है फैमिली नेम डालनी है। ठीक है, आपकी जो फैमिली है वो डालनी है और यहाँ पे आपने रेजिडेंस का जो है वो क्लिक करनी है। ठीक है, इसके बाद अदर फ़ोन नंबर्स जो इमरजेंसी वाले फ़ोन नंबर्स होते हैं वो डालनी है। ठीक है, इसके बाद आपने कंटिन्यू करनी है। कंटिन्यू के बाद आपकी जो है आपके पास एक समरी जनरेट हो जाएगी जिसमें आपकी सारी चीज़ें गिवन है। आप उसको दोबारा भी चेक कर सकते हैं, किसी चीज़ में मसला हो तो बैक होके आपको उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको कंफर्म करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुकी है। ठीक है, अब क्या करें, आप अपनी ईमेल पे जाएं, वहाँ पे कंफर्मेशन लिंक जो है वो आपके पास आ गई होगी, तो वो वहाँ पे आपने क्लिक करके कंफर्म करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अच्छा जी, तो हम ईमेल पे आ गए हैं और हमारे पास जो है रजिस्ट्रेशन टू द पोर्टल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो की ईमेल आ चुकी हैं। इस पर हमने क्लिक करना है और इस पर क्लिक करके यहाँ पे आना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट हो चुकी हैं। आपने क्या करनी है, कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करनी है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक है, तो ये तो आपकी अकाउंट रजिस्ट्रेशन हो गई है। इसके बाद आपने क्या करना है,
अच्छा जी, इसके बाद आपने दोबारा जाना है ईमेल पे। जब आप ईमेल पे देखते हैं तो आपके पास इस तरह की एक ईमेल आ चुकी होगी जिसमें आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड जो है वो आपके पास आ गया होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से कॉपी करनी है और कॉपी करके वहाँ पे दोबारा वेबसाइट पे जानी है। तो चलिए चलते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, ये आपका यूज़र नेम है। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं वापस। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू एक्सेस टू आवर सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करनी है, यहाँ पे आके आपने जो है वो लॉगिन करनी है। ठीक है, तो दोबारा हम इसको इंग्लिश में करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में फिर आपने क्या करनी है, यहाँ पे क्लिक करनी है कि क्लिक हेयर टू एंटर इनटू योर पर्सनल एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपने क्या करनी है, जो आपका यूज़र नेम है वो पुट करनी है और आपका पासवर्ड जो जनरेट हो चुका है उसको एंटर करनी है। ठीक है, अच्छा जी, पासवर्ड के लिए आपने क्या करना है, दोबारा ईमेल पे आनी है और यहाँ पे आपने क्लिक करनी है। ठीक है, इन ऑर्डर टू सेट योर पासवर्ड प्लीज़ क्लिक हेयर। तो आपने जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो 1 टाइम पासवर्ड है ये आपका, और आपको कहते हैं कि आप अपने लिए नया पासवर्ड जो है वो जनरेट कर लें। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं, पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, पासवर्ड के बाद आपने क्या करना है, कंफर्म वही पासवर्ड डालनी है दोबारा एग्जैक्टली, यहाँ पे क्लिक करनी है और सेव जो है वो आपका पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली सेट हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने आना है दोबारा ईमेल में। ठीक है, ईमेल पे जब आ जाते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करनी है। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपने दोबारा जो है वो रिज़र्व्ड एरिया में जाना है। ठीक है, तो रिज़र्व्ड एरिया में आपने क्या करना है, अपना यूज़र नेम जो आपको ईमेल हो चुकी हैं और आपका जो पासवर्ड है जो आपने सेट किया हुआ है वो आपने डालने हैं। तो चलिए डालते हैं उसको। अच्छा जी, हमने ये यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ठीक है, एक्सेस करने के बाद जो है वो आपका पोर्टल अब ओपन लॉगिन हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको इंग्लिश में करनी है। ठीक है, इंग्लिश में करने के बाद आपने क्या करनी है, एप्लीकेशन पे आना है। एप्लीकेशन पे आपने क्या करना है, न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। ठीक है, न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाने के बाद आपने क्या करनी है, कॉल एंड इनरोलमेंट एप्लीकेशन, और आपने यहाँ पे क्लिक करनी है इनरोलमेंट बैचलर्स डिग्री और मास्टर डिग्री एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद आपने क्या करनी है, एनरोलमेंट फॉर बैचलर मास्टर डिग्री एप्लीकेशन, सबसे पहला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करनी है, आपने जो है वो ऊपर लिखा हुआ है हेल्प के लिए। ठीक है, अगर आप प्रीवियसली इनरोल्ड है इस यूनिवर्सिटी में तो आपने यस क्लिक करना है, अगर इनरोल्ड नहीं है तो फिर आपने नो क्लिक करनी है। ठीक है, नो क्लिक करने के बाद आपने क्या करनी है, आपने यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो को सर्च करनी है। ठीक है, तो हम चलिए सर्च करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो को। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपने क्या कर डालना है, 2024। ठीक है, 2024 डालने के बाद आपने क्या करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको से पूछ रहे हैं कि आपकी डिग्री प्रोग्राम क्या है। ठीक है, आप किस में एडमिशन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करनी है, लोरा दे मजिस्ट्राते, उस पर क्लिक करनी है, मास्टर डिग्री पे। ठीक है, सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी डिग्री कौन सी है, डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, पहले तो आपका मास्टर्स है। अब आपने अपना जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है अपना सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेलेक्ट करता हूँ टूरिज़्म सिस्टम एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इसको सेलेक्ट करता हूँ। आपने क्या करनी है, सेलेक्ट पे क्लिक करनी है। ठीक है, तो सेलेक्ट करने के बाद आपका जो है वो आ जाता है कि आपने मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और साथ में जो है वो कोर्स आपकी है टूरिज़्म सिस्टम एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आपने क्या करनी है, यहाँ पे आपका जो सीरियल नंबर है वो आप
जो है वो जनरेट हो चुका है। तो आपने इस सीरियल नंबर पे क्लिक करनी है। जैसे आप सीरियल नंबर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, एलिजिबिलिटी रिक्वेस्ट फॉर नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करना है, आपने सारी चीज़ें डालनी है यहाँ पे, ठीक है। सारी चीज़ें का मतलब क्या है कि आपने पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट सेलेक्ट करके आपने जो है वो फ़ाइल अपलोड करनी है। इसके बाद आपकी जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ वो अपलोड करनी है। फिर ट्रांसक्रिप्ट का जो बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट है वो अपलोड करनी है, साथ में बैचलर की डिग्री प्लस आपका जो सीवी है वो आपने अपलोड करनी है। लेकिन ये याद रहे कि आपकी सीवी जो है वो यूरोपास पे आपने बनानी है, ठीक है, और वही सीवी यहाँ पे अपलोड करनी है, अदरवाइज़ आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत लाजमी पॉइंट है। अब आपने क्या करनी है, सीवी के लिए आपने यूरोपास जो पोर्टल है वहाँ पे जाके अपनी सीवी बनवानी है और फिर वही सीवी यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद आपकी लैंग्वेज सर्टिफिकेशन है, तो अगर आपके पास आइल्स है तो प्लस पॉइंट है, आपने यहाँ पे आइल्स को जो है वो अपलोड करनी है। अगर आइल्स नहीं है तो आप जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी देती हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एडिशनल डिग्री और सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है, कोई एक्सपीरियंस है, कोई जो है वो रिकमेंडेशन लेटर है, तो अब आप यहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन उसको अपलोड करते हैं, ठीक है। हमने पासपोर्ट जो है उसका यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे फ़ाइल अपलोड की हैं। अब आपने क्या करना है, अटैच फ़ाइल, ठीक है। तो आपका एक फ़ाइल जो है वो सक्सेसफुली अटैच हो चुका है। इसके बाद आपने क्या करनी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और उसको अपलोड करनी है। दोबारा आपने अटैच पे क्लिक करनी है। अच्छा, आपका पासपोर्ट का जो पिक्चर है वो उस फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। तो आपने सारी चीज़ें PDF फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने अपलोड की हैं। अब हमने आगे जाना है, कंफर्म पे क्लिक करनी है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास एरर आ गया है तो हम दोबारा पोर्टल पे जाते हैं, ठीक है। अपने पोर्टल पे जाना है और पोर्टल पे दोबारा आपने जो है वो एंटर होना है। यहाँ पे आपका क्या है, आएंगे पोर्टल स्टूडेंट्स पे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे दोबारा माई एप्लीकेशन पे, पहले हमने न्यू एप्लीकेशन किया था, अब हम माई एप्लीकेशन पे आएंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डिटेल के ऊपर, ठीक है, और अब यहाँ पे दोबारा हम कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो पहले जो फर्स्ट टाइम होता है उसमें आपका जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा एरर शो कर, ये पोर्टल में कोई मसला है, ठीक है। जब दोबारा आप वापस जो है वो साइन इन हो जाते हैं और दोबारा आ जाते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपका एप्लीकेशन दोबारा जब कंफर्म करते हैं तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कोऑर्डिनेटर के पास चला गया है। अब कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, कोऑर्डिनेटर जो है वो आपका जो बैकग्राउंड है वो सब्जेक्ट से अपनी सब्जेक्ट के लिए जो आपने अप्लाई किया हुआ है उसके साथ रिलेट करेगा। अगर आपका बैकग्राउंड मैच कर रहा है तो फिर आपकी GPA वगैरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद जो है वो आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो इशू करेंगे और उस एक्सेप्टेंस लेटर को आपने यूनिवर्सिटी पे जाके अपलोड करनी है और वीज़े के लिए आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। अगर किसी को कोई इशू या मसला हो या कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो आप कमेंट में मेंशन करें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।